Good morning, class 10th student. Today 25 May 2020 on Monday. ऑनलाइन क्लास क्षितिज टेक्स्ट बुक गद्यखंड भाग 2 लेसन नंबर 10 शीर्षक नेताजी का चश्मा रिटन बाई स्वयं प्रकाश। लेखक सबसे पहले मैं लाइफ हिस्ट्री समझाऊंगा आपको लाइफ हिस्ट्री नोट करनी है। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इंदौर, जहां सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ है, वहां पर हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेखक का अधिकांश जीवन राजस्थान में व्यतीत हुआ, पढ़ने की दृष्टि से भी राजस्थान में व्यतीत हुआ। इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात भोपाल में रह कर के वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, उससे जुड़े रहे और हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न रहे। इन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी रचनाएं 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 2 से 3 उपन्यास भी लिखे हैं। बीच में विनय और ईंधन इनके लोकप्रिय उपन्यास हैं। यहाँ शैली की बात है, इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपने साहित्य में स्थान दिया है और तत्सम तद्भव और देशज और विदेशी शब्दों का भी खूब अधिक मात्रा में इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। जैसे आगत शब्द में सारे विदेशी शब्द आ जाते हैं, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे वो फारसी के हों, चाहे वो अंग्रेजी के हों। आप देख सकते हैं आइडिया, गुजरना, रियल, कैप्टन, फ्रेम, ओरिजिनल, ड्राइवर आदि सारे विदेशी शब्द हैं जो इनकी रचना को और अधिक सुंदर बना देते हैं। पाठ की जो समरी है, प्रस्तुत जो पाठ का टाइटल है नेताजी का चश्मा, इसमें लेखक स्वयं प्रकाश जी ने इस बात को दिखाने का प्रयास किया है कि देश केवल सीमाओं से घिरे हुए क्षेत्र से ही नहीं बनता, बल्कि देश में रहने वाले सभी नागरिक नदियां, पहाड़ों, पेड़ पौधों और वनस्पति और पशु पक्षियों के योगदान से देश का निर्माण होता है। इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए, तभी एक अच्छे देश का निर्माण हो सकता है। प्रस्तुत कहानी में हालदार और कैप्टन चश्मे वाला मुख्य पात्र हैं। हालदार जब अपने सरकारी कार्य से उस शहर में को निकलते हैं तो वहाँ मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है। उस पर लगातार चश्मों का चढ़ना और उतरना जारी रहता है। उनके मन में जब जानने की इच्छा हुई तो उन्हें बताया गया एक कैप्टन चश्मे वाला है जो चश्मे बेचने का कार्य करता है, वही नेताजी के इस मूर्ति पर चश्मों का अदलना बदलना करता रहता है। उनके मन में अथाह उस कैप्टन चश्मे वाले के प्रति प्रेम जागा, सम्मान जागा और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस समाज में जिनका हर तरीके से कहीं ना कहीं देश के जो अग्रणी लोग रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके मन में एक अगाध प्रेम है, अगाध सम्मान है। इसीलिए बेचारा कैप्टन चश्मे वाला नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति जो मुख्य चौराहे पर लगी है उसे बिना चश्मे के देख नहीं पाता
उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और चश्मा वो बिकने के पश्चात में नए चश्मे का फ्रेम भी नेताजी की मूर्ति पर लग जाता है। उसके बाद में सडनली कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, उन्हें पीड़ा होती है, परंतु जब वो आगे कभी आते हैं, उस चौराहे से निकलते हैं, तो मन में दुख की भावना को लेकर के वहाँ से क्रॉस होते हैं, परंतु उन्होंने फिर भी ये देखा कि आज सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ है। जब उन्होंने पता लगाया तो छोटे बच्चों ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाया। इससे ये स्पष्ट होता है कि देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए जन सामान्य का भी एक बड़ा योगदान होता है। वो किसी भी स्थिति में जो सेना के कैप्टन, सेनानी आदि होते हैं, उनका योगदान उनसे किसी भी स्थिति में कम नहीं है और ऐसे नए अंकुरित बच्चों में पैदा हो रहे हैं कि निश्चित रूप से देश का जो जीवन है वो उज्जवल है। इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। मैं इनके विषय में आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। कैप्टन इसलिए कहते हैं कि जबकि वो कैप्टन चश्मे वाला जो है एक सामान्य व्यक्ति है, चश्मे बेचता है, उससे अपना जीवन चलाता है, परंतु देश के जो अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे आपका सुभाष चंद्र बोस का उसके हृदय में अथाह सम्मान है। वो बिना मूर्ति की उनकी स्टैचू को लाइक नहीं करता और लगातार अपने पास के चश्मों से मूर्ति को सुशोभित करता रहता है। ये उसके एक सम्मान की भावना प्रदर्शित करती है कैप्टन चश्मे वाले की। उसका योगदान किसी भी स्थिति में, जो फौज में कैप्टन है चाहे वो सेनानी है, उनसे किसी भी स्थिति में उसका सम्मान कम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका पैखंड है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए, इसलिए हो गए कि हालदार साहब को पता था कि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है और नेताजी सुभाष चंद्र की जो मूर्ति मुख्य चौराहे पर है आज बिना चश्मे के होगी, इसलिए वो मायूस हो गए। खैर है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। जब उन्होंने देखा गुजरते हुए कि नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तब उनके मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इसलिए हुई क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कैप्टन चश्मे वाले के बाद भी जो बच्चे हैं उनमें देश के सेनानियों के प्रति अथाह सम्मान है, अगाध प्रेम है और इसलिए हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। इसलिए पहले मायूस हुए और उसके बाद में उम्मीद जगी कि देश या राष्ट्र का जो हित है, जो सम्मान है, जो सुरक्षा है, निश्चित रूप से आगे भी बनी रहेगी। गैखंड है।